friends, myself Dr. Garima Asati welcome you all in my YouTube channel. आज हम आप सभी को सोरियासिस क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। ये एक ऐसी स्किन डिसीज है जो कि पूरे भारत में कम से कम 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ग्रसित कर चुकी है। ये अभी का रिसेंट डेटा रिकॉर्ड है कि इससे 1 करोड़ 20 लाख लोग सफर कर रहे हैं। इसका एलोपैथी में प्रॉपरली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। विटामिन डी के अलावा एज सच कोई रिलीफ नहीं मिलता है किसी और चीज से, बट इसका होम्योपैथी में प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं सोरियासिस के बारे में। उसके पहले फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सोरियासिस, उसके सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। सोरियासिस एक स्किन डिसीज है जो कि क्रॉनिक लेवल पर होती है। 2 टाइप की डिसीजेस होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स जो 2 से 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर की बीमारी हो, और क्रॉनिक ऐसी जो कि महीनों या सालों लगते हैं बीमारी को प्रॉपरली डेवलप होने में। सोरियासिस भी एक ऐसी ही क्रॉनिक स्किन डिसीज है। इसमें एबनॉर्मल पैचेस बनते हैं पूरी बॉडी में। एक छोटे पैच से लेकर पूरी बॉडी में ये फैल सकता है। इसमें रेड, ड्राई, स्केली और इची पैचेस होते हैं, अर्थात लाल रंग के चकत्ते बनेंगे। स्किन ड्राई होती है काफी हद तक, काफी सीवियर इचिंग देखने मिलती है। पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, इतनी इचिंग होती है। और स्केली पैचेस मतलब स्किन की पपड़ी झड़ती है, इसमें स्केल्स निकलती हैं। तो इसमें एक छोटे पैच से पूरी बॉडी में स्काल्प या पर्टिकुलर फिंगर नेल या चेहरे पे या फिर ट्रंक पे, बॉडी पे, हाथ पैर में कहीं भी ये फैल सकता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके मेनली 5 टाइप्स होते हैं। पहला प्लाक वेराइटी, दूसरा गटेट, तीसरा पश्चिला, चौथा इनवर्स और 5वां इरिथ्रोडर्मिक। जो प्लाक वेराइटी है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली देखने मिलती है। 90% केसेस जो भी सोरियासिस के होते हैं वो प्लाक वेराइटी के होते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे सोरियासिस वल्गैरिस, क्रॉनिक स्टेशनरी सोरियासिस। सबसे मेनली इसमें क्या होता है तो वो रेड पैचेस का फॉर्मेशन होना, लाल रंग के पैचेस बनेंगे और सिल्वरी व्हाइट स्केलिंग होगी। एक्सफोलिएशन इसमें ज्यादातर देखने मिलता है। स्किन की पपड़ी झड़ती है इसमें। साथ ही साथ सीवियर इचिंग होती है। इचिंग मीन्स काफी हद तक खुजली होती है, ड्राइनेस होती है, रेडनेस आती है। ये पहली वैरायटी है जिसे हम प्लाक सोरियासिस कहते हैं। दूसरी वैरायटी गटेट सोरियासिस होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स लाइक लीजन होते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि ड्रॉप लाइक लीजन्स देखने मिलेंगे। पिंक कलर के या रेड कलर के होंगे और पेप्यूल्स की तरह होंगे। स्केली इरप्शंस इसमें भी होते हैं, पर ड्रॉप वैरायटी ज्यादा देखने मिलती है। ये मेनली पूरी बॉडी में, ट्रंक में, हाथ पैर में, स्काल्प में ज्यादातर देखने मिलता है। थर्ड वैरायटी जो होती है वो है पश्चुलर सोरियासिस। पश्चुलर जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, जिसमें कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होंगे और उसमें पस भरा हुआ होगा अंदर। जो छोटे से फफोले होंगे उसके चारों तरफ की स्किन रेड होगी और छूने पे काफी टेंडर होती है। टेंडर मतलब छूने पे ही दर्द होना, पेनफुल होता है। तो ये थर्ड वैरायटी है पश्चुलर सोरियासिस। चौथी वैरायटी आती है इनवर्स सोरियासिस। चौथी वैरायटी जो है उसका दूसरा नाम है फ्लेक्सुरल सोरियासिस। फ्लेक्सुरल मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्शंस यानी कि स्किन फोल्ड्स में देखने मिलेगा। ये जो हाथ की कोहनी के ऊपर का फोल्ड, पैरों के पीछे का फोल्ड, जो एब्डोमेन होता ओवरवेटेड, थुलथुले पेट होते हैं, उसमें जो लाइनिंग्स बनती हैं वहां पर इसका ज्यादातर इरप्शंस देखने मिलता है।
साथ ही साथ इंफ्रामेमरी फोल्ड्स, बटक्स, जेनाइटल एरिया, यहाँ पर स्मूथ रेड पैचेस रहेंगे, ये चिकने होंगे, इसमें ड्राइनेस ज्यादा नहीं होती। पांचवी वैरायटी जो है दैट इज इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। अभी तक की जो 4 वैरायटीज हैं उन चारों का ही मिक्सचर इरिथ्रोडर्मिक में होता है। उनमें से कोई भी वैरायटी का जब उंगलियों के नाखून पैरों के नाखून को इन्वॉल्व कर ले वो इरिथ्रोडर्मिक कहलाता है। ज्यादातर ये ठंड के सीजन में देखने मिलता है, विंटर में होता है। इसमें पिन साइज के इरप्शंस देखने मिलते हैं। इसमें डिप्रेशंस होता है, पिटिंग होने लगता है नाखूनों में, नाखून टूटने लगते हैं जल्दी ही। अंदर से या तो व्हाइट हो जाएंगे या छोटे छोटे रेड पैचेस नाखून के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैपिलरीज फटती हैं और छोटे छोटे लाल धब्बे दिखेंगे नाखून के अंदर, या नाखून में व्हाइट पैचेस आ जाएंगे, या नाखून लूज होकर ढीले होकर निकलने लगेंगे, उंगली की सतह को छोड़ने लगेंगे। ऐसी वैरायटी इरिथ्रोडर्मिक कहलाती है। इसके कॉजेस के बारे में जानेंगे। एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो हेरिडिटरी जेनेटिक कॉज की फैमिली में किसी की हमने हिस्ट्री में देखा है, पेरेंट्स को हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है तो होता है, या फिर लाइफ स्टाइल, तनाव में रहना, ठंडे मौसम में रहना, सूखी त्वचा का होना, या फिर मोटापा, ज्यादातर सिगरेट और अल्कोहल लेना, इन सब की वजह से होता है। बट होम्योपैथिकली कॉज अलग होता है। स्किन का मतलब होता है कनेक्शन होना, किसी से कनेक्शन होना, लेकिन जब ये कनेक्शन टूट जाए, कनेक्शन का ब्रेक होना, स्किन से सेपरेशन कहलाता है। तो स्किन पे इरप्शंस आना मीन्स फैमिली से टोटली परमानेंट सेपरेशन होना। वो फैमिली हो सकता है, कोई बहुत खास पर्सन हो सकता है, जिसे भी आप मेंटली बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, वहां पर परमानेंट सेपरेशन होना सोरियासिस का कॉज बनता है। इसकी जो पैथोजेनेसिस देखें कि ये एक्चुअली होता क्या है और इस बीमारी में क्या होता है, तो नॉर्मली किसी भी पर्सन की जो सेल्स होती हैं वो 28 से 30 दिन में रिप्लेस होती है, बॉडी की सेल्स जो होती हैं। लेकिन जब सोरियासिस होता है तो यही सेल्स 3 से 5 दिनों के अंदर रिप्लेस होने लगती हैं, जल्दी जल्दी बदलने लगती हैं। और जल्दी जल्दी बदलने की वजह से स्किन में जो एक्सफोलिएशन यानी कि त्वचा का निकलना जल्दी जल्दी होने लगता है। डेड सेल्स जल्दी डैमेज होंगी और जल्दी रिप्लेसमेंट होगा। सिर्फ इसी वजह से ये स्केलिंग आती है इसमें। चलिए अब हम जानते हैं एक होम्योपैथिक केस के द्वारा कि सोरियासिस कैसे और किस तरह से ठीक हो सकता है, क्या होम्योपैथी में क्योरेबल है अथवा नहीं। तो जी जरूर होम्योपैथी में सोरियासिस क्योरेबल है। पेशेंट आई, फीमेल पेशेंट 23 इयर्स की, उसको सोरियाटिक इरप्शंस थे उसकी थाइस में, लेग्स में, हैंड्स, फेस, नेक, मतलब पूरी की पूरी मोस्टली बॉडी कवर की हुई थी। स्केली व्हाइट और एक्सफोलिएटिंग वैरायटी था, पूरे जो थे पपड़ी निकल रही थी और अच्छे बड़े बड़े पैच पूरी बॉडी में बने हुए थे। उसका केस लिया, हिस्ट्री ली, तो फिजिकल जनरल्स में मेनली थर्स्टी थी, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन था, थर्मल्स वाइज हॉट थी। मेंटल हिस्ट्री में देखा तो पैम्पर्ड चाइल्ड, बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पले बड़े होते हैं बचपन में, तो उस टाइप की बेबी थी चाइल्डहुड हिस्ट्री में। ऑब्स्टिनेट थी, काफी हद तक जिद्दी, मतलब हर चीज के डिमांड्स पूरी ना हो तो उसी बात पे गुस्सा और बहुत ज्यादा गुस्सा होना, हर चीज मिसप्लेस्ड था। जैसे अभी सोरियासिस के लिए तबीयत खराब है किसी पर्सन की तो उसका दिमाग क्या होना चाहिए कि मैं पहले ठीक हो जाऊं, बाद में कहीं घूमना फिरना करे, लेकिन उसके लिए था नहीं, मेरा घूमना ज्यादा जरूरी है, होती रहेगी तबीयत ठीक। मिसप्लेस्ड एंजाइटी जो होती है ना कि खाने पीने की टेंशन ज्यादा, तबीयत की टेंशन नहीं होना, हर एक चीज मिसप्लेस्ड थी। साथ ही सीरियस मैटर्स पे हंसना। पूरी केस हिस्ट्री में हमने 5 घंटे की जो हिस्ट्री ली उसमें वो कम से कम नहीं तो 500 से 600 बार वो हंसी होगी, हर बात पे हंसना, बिना मतलब के हंसना, कॉजलेस लाफिंग, लाफ्स एट सीरियस मैटर, डिमांडिंग बहुत ज्यादा होना, हर चीज में कंफ्यूजन होना, जो भी सवाल करो उसका बहुत सोच समझ के और कंफ्यूजन में आंसर देना, कभी हाँ बोलना कभी ना बोलना,
फिर उसी चीज को घुमाना, फिर इसके बाद क्वेश्चंस बार बार रिपीट करवाना, मेमोरी वीकनेस, फॉरगेटफुल, और बिना सोचे समझे कुछ भी आंसर देना। पूरा केस लिया, रूब्रिक फाइनली निकला, लाफिंग कॉजलेस, बराइटा ग्रुप निकला। अब बराइटा ग्रुप में हॉट कौन सी है, एक्सट्रोवर्टेड मेडिसिन कौन सी है, ये देखना हमारे लिए जरूरी था। तो उस हिसाब से निकला बराइटा सल्फ। टिमिड, बैशफुल, फुलिश बिहेवियर, मिसप्लेस्ड एंजाइटी, इस बेस पे हमने फाइनली बराइटा सल्फ 200 का सिंगल डोज दिया और 1 साल में उसके पूरे सोरियाटिक लीजन्स कंप्लीटली ठीक हो गए। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, हैरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो ठीक हुई। मीन्स पहले फेस का ठीक हुआ, फिर नेक का, फिर आर्म्स का, फिर ट्रंक का और लास्ट में लेग्स का। तो इस तरह अप टू डाउन जो लॉ है हैरिंग का, उस हिसाब से सोरियासिस का क्योर होता है। इस तरह से यहाँ का आज का सोरियासिस का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Stay connected to stay healthy. Thank you.